हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे जी शाम का टाइम है और मुझे अभी रिसीव हुआ है एक पार्सल नाहिद.pk की तरफ से। तो सबसे पहले तो इसके अंदर है मखाने, जो कि बहुत से लोग खाते हैं घर में। आई थिंक सबके घरों में खाए जाते हैं ये। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे मंगवाई थी मेडोरा के लिपस्टिक्स। अच्छा, मुझे ना मेडोरा बहुत पसंद है। मुझे मेडोरा की लिपस्टिक्स बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट ब्रांड है। तो आपको पता है ओरिजिनल और आजकल डुप्लीकेट्स कॉपीज़ कितनी ज़्यादा इन है। तो फिर इसलिए मैंने नाहिद से ऑर्डर करी, क्योंकि नाहिद पे जो मेकअप होता है ना वो ओरिजिनल होता है। तो इसलिए फिर मैंने नाहिद से लिपस्टिक्स ऑर्डर कर दी थी। अच्छा जी, यहाँ पे जी चल रही है एक प्रिपरेशन, घर में है एक दावत, तो उसकी मैं यहाँ पे कर रही हूँ तैयारियाँ। तो आपको पता है मेरे घर में कोई भी इवेंट हो या कोई पार्टी या कोई दावत हो, तो सबसे पहले मैं अपनी लिस्ट तैयार करती हूँ मेन्यू की। और फिर वो चीज़ें जो मुझे बाहर से लानी हैं तो वो सब मैं एक तरफ लिख लेती हूँ। उससे ये होता है कि आपका जो काम है बहुत अच्छे से हो जाता है। तो अब यहाँ पे मैं मेन्यू डिसाइड कर रही हूँ, जिसमें मैंने रखी है प्रॉन कढ़ाई, झींगे की कढ़ाई रखी है। और इसके अलावा मेरे ससुराल में कीमे और मसर की दाल की बिरयानी बनती है, जो हैदराबाद में आई थिंक मशहूर है, बहुत बहुत से घरों में बहुत पसंद की जाती है। तो मेरे ससुराल में बहुत पसंद करते हैं इसको, तो मैं ये बनाऊंगी। और इसके अलावा मैं रखूँगी फ़िश फ्राई, क्योंकि सर्दियों का टाइम है और सर्दियों में इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। और मीठे में गाजर का हलवा सोचा था मैंने, और केक। तो गाजर का हलवा और गुलाब जामुन में 50-50 है, देखें क्या करते हैं। और यहाँ पे जी अभी मैं फिर फ्री होने के बाद मैंने बनाई चाय, और अब मैं पी रही थी चाय। और उसके बाद एक और पार्सल मुझे रिसीव हुआ है, जिसका तो सीन बहुत मतलब अमेजिंग हो गया है, मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने मंगवाया था लिप ऑयल, और अब इसकी प्राइस देख लें कि ये मुझे मिला है 75 का, और ऊपर जो शिपिंग दिखा रहे हैं वो है 200 की। मतलब अगर मैं ये लिप ऑयल ऑर्डर करती हूँ तो मुझे मिलेगा 275 का विथ शिपिंग। लेकिन हुआ कुछ यूँ, मेरे पास राइडर की कॉल आती है कि मैम आपका एक पार्सल है और उसकी अमाउंट सिर्फ 75 है। मतलब फ्री डीसी है उसके साथ, और सिर्फ 75 आपकी अमाउंट है। मैं इतनी ज़्यादा हैरत, इतनी ज़्यादा शॉक्ड हो गई। मैंने कहा कभी ऐसा नहीं होता। तो घर बैठे बैठे मुझे 75 रुपये में मेरा लिप ऑयल मुझे रिसीव हो गया, जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन क्योंकि सेल चल रही थी इस वजह से। और उसके बाद जी अब आ जाती हूँ दावत की प्रेपरेशंस की तरफ। यहाँ पे जी ये है फ़िश का मसाला। और ये फ़िश मैंने यहाँ पे अच्छे से वॉश करके रखी है, जो कि हम नमक वगैरह लगा के थोड़ी देर छोड़ते हैं। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे जिंजर और गार्लिक का जो पेस्ट था वो भी मैंने बल्क क्वांटिटी में बना के रख दिया है। और अब मैं यहाँ पे लगा दूँगी फ़िश को अच्छे से मसाला, क्योंकि फ़िश में मसाला अगर आप 2 दिन पहले लगा दो तो वो मसाला जो है वो अंदर तक चला जाता है, और फ़िश बहुत अमेजिंग टेस्ट की हो जाती है। तो बस अब यहाँ पे मैंने ये मिक्स करके रख दिया है। इसको मैं इस बड़े कंटेनर में करके डिप फ्रीज़र कर दूँगी, कि जिस दिन मुझे बनानी होगी मैं उस दिन में निकाल लूँगी इसको। उसके बाद जी अब कर लेते हैं कुछ और प्रिपरेशंस। यहाँ पे जी मैं आ गई थी, कुछ सेटिंग मुझे करनी थी चेंज, क्योंकि मैंने ये कुशन सेट जो था वो बाय किया था। इसके साथ जो गाँव की होते हैं गोल वाले वो भी थे। तो मुझे कुछ ड्राइंग रूम की सेटिंग चेंज करनी थी, तो बस मैं वही कर रही थी। क्योंकि ना मेरा दिल जो है ना एक ही सेटिंग से ना बहुत जल्दी भर जाता है, तो मुझे होता है कि मैं सेटिंग चेंज करती रहूँ। और जी अब यहाँ पे मैंने डिस्पेंसर वगैरह की भी सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर दी है, और अब मैं कर रही थी सफाई। और फिर उसके बाद सो जाएंगे। अब जी यहाँ पे आप लोग टाइम देख सकते हैं, यहाँ पे हो गई है मॉर्निंग, तकरीबन 9:30 बज रहे हैं यहाँ पे। तो उठते हैं और देखते हैं कि आज हमने क्या क्या काम करने हैं। यहाँ पे जी मैं आ गई थी किचन में, और मैंने आज करने थे झींगे, फ्राई करके रखने थे। तो यहाँ पे जी मैंने प्रॉन्स निकाल ली हैं। अब मैं इन्हें करूँगी वॉश अच्छे से, और फिर इसको मैं इसके अंदर करूँगी फ्राई। तो जब तक इसे वॉश करते हैं, जब तक फिर इसमें हम लोग मसाला तैयार कर लेते हैं इसको फ्राई करने का। ऐसे कुछ ख़ास मसाला तो नहीं तैयार करते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसके बाद अभी मैं इसको सिर्फ फ्राई करके रखूँगी, दैन मैं कल बनाऊँगी इसको। अभी मैंने यहाँ पे अराउंड 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल के अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। और उसके बाद मैंने उसके अंदर ऐड कर दी है झींगे और हल्दी डाल के इनको फ्राई कर लिया है, और फिर निकाल के साइड पे रख दिया है।
और जी यहाँ पे जी तैयारी हो रही थी केक बनाने की, और साथ में मैंने बनाया है अपना चाय का 1 कप। देखें, झींगों को मैंने फ्राई करके निकाल के रख दिया है। ये ठंडे होंगे तो फिर मैं इन्हें फ्रिज में रख दूँगी। और अब मैं ज़रा पहले सुकून से बैठ के पी लूँ चाय, क्योंकि चाय पीने के टाइम पे मुझे बहुत ज़रूरत होती है कि मैं सुकून से बैठ के पीऊँ। और आप मिले कैंडी से भी। चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और झींगे हो गए थे ठंडे, उनको रख दिया है फ्रिज में। और यहाँ पे जी अब बना रही हूँ मैं केक। अच्छा, केक की रेसिपी अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं शेयर कर दूँगी। सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट्स से ये केक मैं तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जी देखें, हो गया हमारा केक रेडी। अब मैं निकालती हूँ केक को बाहर और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे हमारा केक ठंडा हो गया था, और इसने जो मोल्ड था वो भी छोड़ दिया था। तो अब मैं बस एक दफ़ा नाइफ़ की हेल्प से इसकी साइड्स हटा लूँगी। वैसे तो ये ऑलरेडी साइड्स छोड़ चुका है। और अब मैं इसे एक ट्रे में करके रखूँगी तो ये ईज़िली बाहर आ जाएगा। अगर आप लोग गरम गरम केक को ही निकालने की कोशिश करते हैं ना, तो वो टूट जाता है। उससे 10 से 15 मिनट के लिए ना काउंटर टॉप पे छोड़ दें, वो ख़ुद ठंडा होके अपने मोल्ड से बाहर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे केक कितना इजीली निकल गया है, कहीं से भी नहीं चिपका और कहीं से भी नहीं ऐसा हुआ कि वो टूट गया है, ख़राब हो गया है। देखिए आप, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें कितना ज़बरदस्त बना है केक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आपको इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। आपके पास घर के जो इंग्रेडिएंट हैं ये सिर्फ उससे बनता है, कोई आपने ऑयल यूज़ नहीं करना, कोई आपने दूध यूज़ नहीं करना। बहुत इजी सी रेसिपी है इसकी, क्विक से बन जाता है। तो बस यहाँ पे मैं इसका जो बटर पेपर है साइड से और नीचे से वो निकाल लूँगी, और उसके बाद मैं इसे रख दूँगी और मज़ीद ठंडा होने के लिए। क्योंकि अगर इस टाइम पे मैं इसके अंदर विपिंग क्रीम ऐड कर दूँगी तो विपिंग क्रीम पूरी मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि ये अभी भी नीम गर्म है। अब जी मैं इसका जो ऊपर का जो पार्ट है टॉप वाला, वो मैं कट कर दूँगी, जिससे जो इसकी एयर है वो ईज़िली निकल जाएगी। ये देखें कि कितना सॉफ्ट और कितना स्पंजी सा केक है। बस इसे अब मैं एक टॉवल की है, जो किचन टॉवल हमारे पास होते हैं, जिसे हम रोटी रखने का कपड़ा भी कहते हैं, उससे मैं इसको कवर करके ओवन में रख दूँगी। मतलब आपने ओवन चलाना नहीं है, बस रख देना है। आप चाहे तो आप इसे काउंटर टॉप पे भी रख सकते हैं, लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि आपने इसको कवर करके रखना है, वरना इसके जो साइड्स और इसका जो टॉप का हिस्सा है वो हार्ड होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी सर्दियां हैं तो टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है हमारा, इसलिए। बस यहाँ पे मैं इसको ओवन में रख के छोड़ दूँगी, और फिर आराम से जब फ़ारिग होंगी फिर मैं इसकी करूँगी डेकोर। यहाँ पे जी अराउंड केक मैंने 7 से 8 घंटे के लिए ओवन में ही छोड़ दिया था, और जब मैंने इसको निकाला है तो ये अभी भी सॉफ्ट ही है। और मैंने इसको स्लाइस में कट कर लिया है, और बाकी का जो व्लॉग है वो पार्ट 2 आएगा, उसमें देखिएगा। अब चाहती हूँ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। पार्ट 2 इंशाल्लाह जल्दी आएगा।